प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोल रहे हैं? 13वीं गाथा के आधार से चर्चा हमारी चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में जो 14 मार्गणाओं वाली गाथा है उसका भी पाठ करेंगे। मक्कण गुण ठाणे हिय 14 सही हवंती तह अशुद्ध नया विण्या संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनानीय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। जीवों को खोजने के स्थान मार्गणा स्थान, और ये मार्गणा स्थान 14 होते हैं। इन 14 मार्गणा स्थानों की चर्चा हमारी चल रही है। कौन कौन से हैं 14 मार्गणाएं? बोलिए, मीनू दी बोलिए, आवाज चालू करिए। हो गई क्या 14? ठीक है, वो मुझे ऐसे लगा कुछ बीच में शब्द छूट गए हैं। ठीक है, नहीं कोई नहीं, ठीक है। हाँ, और कौन सुना रहे हैं? हाँ बोलिए, मीना चाची बोलिए, आवाज चालू करिए आपकी। हाँ, ज्ञान संयम दर्शन लेशा संज्ञा आहा। बढ़िया। ये 14 मार्गणाएं हैं। इनमें ये इनके आधार पर इन भावों में, इन परिणामों में या इन अवस्थाओं में जीव को खोजा जाता है। तो जीव की जो गति नाम कर्म के उदय से जो होने वाली जीव की अवस्था है वो गति है, और ये गतियां 4 हैं। इन 4 गतियों में जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पंचम गति है सिद्ध गति, वहां भी जीव पाए जाते हैं, पर संसार अवस्था की तरफ से देखेंगे तो गतियां 4 हैं। इसके बाद में है इंद्रियां। इंद्रियां अर्थात जो संसारी जीव को ज्ञान करने में सहायक होती हैं। जीव का शरीर का चिन्ह विशेष जो हमारे ज्ञान में सहायक होते हैं, निमित्त होते हैं, उन्हें इंद्रियां कहते हैं। और ये इंद्रियां 5 हैं। इंद्रिय मार्गणा के भेद 5 हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां हैं, हमें खोजना है जीव को, तो इसके आधार पर जीव कहे जाते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। तो ऐसे इंद्रिय मार्गणा के आधार, इंद्रिय मार्गणा के जो भेद हैं वो 5 हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। जीव को खोजा जा रहा है, तो ये जीव हैं। चारों गतियों में भी
क्षेत्र की बात नहीं करनी है, वहां जीव को खोजा जा रहा है, जीव की बात वहां की गई है। और इन जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों से रहित, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, वो सिद्ध भगवान होते हैं, अरहंत और सिद्ध। अरहंत भगवान भी इंद्रियों से रहित हैं। हाँ बोलिए भारती जी, आपको कुछ पूछना है? अरहंत भगवान है वो भी इंद्रियों से रहित है। अरहंत भगवान के जो भाव इंद्रिया रूप क्षयोक्षम इंद्रियां हैं, क्षयोक्षम ज्ञान रूप भावेंद्रियां उनके नहीं होती। हाँ बोलिए। कुछ बोलना है आपको? चलिए। और सिद्ध भगवान तो इंद्रियों से रहित हैं ही। अरहंत भगवान के बाहर में द्रव्य इंद्रियां तो कही जाती हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में इंद्रियां किसे कहते हैं? वास्तव में इंद्रियां हैं जो क्षयोक्षम ज्ञान रूप, उन द्रव्य इंद्रियां तो बाहर में साधन है केवल। वास्तव में जानने, इंद्रिया मतलब उतनी जानने की योग्यता, वो जानने की योग्यता मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होती है। तो वो क्षयोक्षम ज्ञान रूप जो इंद्रियां हैं, भाव इंद्रियां हैं, वो अरहंत भगवान के नहीं होती हैं। तो अरहंत और सिद्ध दोनों ही भगवान वो इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से रहित हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं। द्रव्य इंद्रिय नहीं होती पर भाव इंद्रिय तो होती है। उल्टा उल्टा, द्रव्येंद्रिय होती है लेकिन भावेंद्रिय नहीं होती। द्रव्येंद्रिय मतलब ये बाहर की रचना तो होती है, अरहंत भगवान के शरीर है तो आंख नाक कान आदि द्रव्येंद्रियां तो है, लेकिन जो भावेंद्रिय है, क्षयोक्षम ज्ञान रूप जो अवस्था है, वो क्षयोक्षम ज्ञान रूप अवस्था उनके नहीं होती। अब शायिक ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो गया, तो वो कर्म का क्षय हो गया, तो अब क्षयोक्षम कहाँ से रहेगा? इसलिए अरहंत भगवान के क्षयोक्षमिक ज्ञान नहीं होने से भावेंद्रियां नहीं है, लेकिन द्रव्य इंद्रियां शरीर रूप हैं, क्योंकि द्रव्य इंद्रियां हैं ये तो रचना है, जो निवृत्ति और जो उपकरण है, ये द्रव्य इंद्रिय के ही है। हाँ, तो वो रचना तो बनी रहेगी एज इट इज। रचना में तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं। आत्मा के प्रदेश भी उस जगह हैं, शरीर की भी रचना उस रूप है, आंख नाक कान रूप, वो बनी रहेगी। लेकिन उनके माध्यम से, ये द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से जो हमारा मति शुद्ध ज्ञान काम करता है, तो अब वहां मति शुद्ध ज्ञान ही नहीं रहा, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो वो भावेंद्रियां किस रूप में किस लिए कही जाएंगी? जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो मति शुद्ध ज्ञान का क्या काम रहेगा? जब एक साथ एक समय में पूरा लोकालोक सब जानने में आ रहा है, तो फिर ये हमारे को इंद्रियों से जानने की, स्पर्शन से रसना से जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए वहां द्रव्येंद्रियां तो हैं बाहर में, लेकिन जो सूक्ष्म ज्ञान रूप भावेंद्रियां हैं वो अरहंत और सिद्धों के नहीं है। तो इस तरह से ये इंद्रिय मार्गणा में 5 इंद्रिय जीवों को तो देखा ही जाता है, और साथ में उनके जो अतीन्द्रिय अरहंत और सिद्ध भगवान हैं उनको भी यहाँ देखा जाता है। इसके बाद हमारी चर्चा चल रही थी काय मार्गणा की। काय मार्गणा किसे कहते हैं? काय किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बोल रहे हैं? काय किसे कहते हैं? बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए वर्षा भाभी। रस या स्थावर नामकरण के उपदेश से आत्मा की जो पर्याय होती है, उसको वो काय कहलाता है। जो अवस्था होती है आत्मा की, वो काय कहलाती है। ठीक है, बोलो प्रीति। नहीं, जाति कर्म के निमित्त से, हाँ, और रस स्थावर नामकरण के उदय से आत्मा की जो पर्याय होती है, वह काय कहलाती है। हाँ, जाति नाम कर्म के सहयोग से और त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से। जाति नाम कर्म का सहयोग मतलब कि वो जब भी त्रस और स्थावर नाम कर्म का उदय होता है तो साथ में जाति नाम कर्म का भी उसके साथ में अविनाभाव मतलब ये होता है तो ये होता ही होता है, वो जाति नाम कर्म का भी उदय होता ही है। ऐसा नहीं है कि जाति नाम कर्म का उदय तो नहीं है और त्रस और स्थावर में से किसी का उदय आ जाएगा। त्रस और स्थावर में से एक का उदय रहेगा और साथ में 5 जातियों में से किसी एक जाति का भी उदय रहेगा। जैसे नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृतियां हैं, तो उसमें गति, जाति,
शरीर, ये जो प्रकृतियां हैं, तो किसी न किसी एक गति का उदय रहेगा, किसी न किसी एक जाति का उदय रहेगा, किसी न किसी शरीर, और एक नहीं, वो तो कम से कम 3 शरीरों के उदय तो रहेंगी। तो ऐसे वो साथ में रहते ही हैं। तो जब ये त्रस और स्थावर, त्रस या स्थावर दोनों में से किसी एक का उदय है, तो उसके साथ में उसके योग्य, अगर त्रस नाम कर्म का उदय है तो कौन सी जाति का उदय हो सकता है? त्रस नाम कर्म का उदय है तो 5 जातियों में से कौन सी जाति का उदय हो सकता है? 2 से 5। हाँ, 2 से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय अथवा 5 इंद्रिय, किसी भी जाति का उदय हो सकता है। और स्थावर नाम कर्म का उदय है तो कौन सी जाति का उदय हो सकता है? स्थावर नाम कर्म का उदय होने पर केवल एकेंद्रिय जाति का ही उदय होगा। तो इसलिए त्रस और स्थावर नाम कर्म के साथ साथ वो जाति नाम कर्म का भी उसमें अविनाभाव, मतलब उसका भी साथ में उदय रहता है। तो जाति नाम कर्म के सहयोग से या उसके भी उदय के साथ में, और त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है उसे काय कहते हैं। एक काय मार्गणा के 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं काय मार्गणा के? आपने ना ये बोला है ना त्रस और स्थावर, तो उसमें और लगाएंगी या लगाएंगी? या भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं, वो समझना वही है, समझना वही है। त्रस या स्थावर कहें, त्रस और स्थावर कहें, क्योंकि काय मार्गणा यानी काय जो मार्गणा है वो त्रस नाम कर्म के उदय से भी है और स्थावर नाम कर्म के उदय से भी, किसी के त्रस से है, किसी के स्थावर से है, इसलिए वो और लगाया है। लेकिन हमें अगर और में ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है तो या भी लगा सकते हैं। काय मार्गणा के 6 भेद कौन से हैं? बोली रेखा अभी। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। त्रस कायिक बोलेंगे, बिल्कुल त्रस कायिक। ये 6 भेद हैं। पृथ्वी कायिक मीन्स पृथ्वी ही है शरीर जिनका, जल कायिक यानी जल ही है शरीर जिनका, अग्नि कायिक यानी अग्नि ही है शरीर जिनका। तो इस तरह से ये पृथ्वी, वायु ही है शरीर जिनका, और वनस्पति ही है शरीर जिनका। ये 5 स्थावरों के ये स्वरूप हैं। और ये 5 ही स्थावर 4 टाइप के हमने देखे थे, पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव। इस तरह से इनके 4 भेद थे। और फिर जो वनस्पति है, वनस्पति कायिक में हमने भेद देखा, वनस्पति कायिक के 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद हैं? बोलिए अर्पणा, वनस्पति कायिक के 2 भेद कौन कौन से हैं? वनस्पति कायिक के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक। एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। फिर प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद? सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। बढ़िया। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? बोले शिमला भाभी, सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? जिनके आश्रय से अनंत बादर निगोदिया जीव रहते हैं वो कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक। बढ़िया। जिनके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है। तो कल हमने सप्रतिष्ठित की पहचान के कुछ चिन्ह देखे थे कि कौन सी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित होती हैं, कि जिनकी रेखाएं, शिराएं, जो उनकी बीच की संधियां हैं, जोड़ जो है, वो अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अप्रगट हैं, जिनको तोड़ने से उनके बराबर समान टुकड़े होते हों, और जिनको तोड़ने पर उनमें एक जो रेशा, फाइबर जिसे बोलेंगे, तंतु, वो नहीं निकला रहता है। इस तरह की जो वनस्पतियां हैं वो कहलाएंगी, पहचानने के लिए वो सब कहलाती हैं सप्रतिष्ठित। और भी है कि जिनका छिलका या छाल वो भी मोटी है। अलग अलग चीजों में पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। किसी का स्वरूप ही ऐसा है कि उसका छिलका मोटा होता है। समझ लीजिए खरबूजा देखें तो वो तो इतना मोटा छिलका होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका मोटा छिलका है वो सप्रतिष्ठित। वो उसको पर्टिकुलर हर चीज को अपने को देखना पड़ेगा कि जिसका छिलका पूरा जब पक जाता है तो छिलका पतला हो जाता है, और थोड़ा भी कच्ची अवस्था में तो छिलका मोटा रहता है।
ऐसा अपन देख सकते हैं आम वगैरह में कभी मोटा छिलका होता है, कभी पतला छिलका होता है। और भी चीजों में देख सकते हैं जो भी ऐसी छिलके वाली चीजें हैं। तो वो पतला छिलका है तो समझ लीजिए अभी वो पूरा तैयार हो गया है, और मोटा छिलका है तो अभी वो सह-प्रतिष्ठित है। ये जो वनस्पतियां हैं, प्रत्येक वनस्पति ये कुछ तो ऐसी होती हैं जो अभी सह-प्रतिष्ठित हैं और बाद में अप्रतिष्ठित हो जाएंगी, और कुछ ऐसी होती हैं जो सह-प्रतिष्ठित ही रहती हैं, वो अप्रतिष्ठित हो ही नहीं पाती हैं। तो ये अलग अलग तरीके से इनकी ये पहचान के चिन्ह बताए गए हैं। अब है बात अपनी साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ सरिता आंटी बोलिए। यहाँ एक शरीर का मालिक एक ही जीव होता है। साधारण वनस्पति, साधारण। यहाँ अनंत जीव का मालिक अनंत जीव। हाँ, एक शरीर का मालिक अनंत जीव होते हैं। जहाँ एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। और साधारण वनस्पति का दूसरा नाम है निगोद। जो हम कहते हैं निगोद या निगोदिया, वो मतलब है साधारण वनस्पति। और उसका स्वरूप क्या है कि एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं। जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक थी, सप्रतिष्ठित प्रत्येक में उस शरीर का मालिक तो एक जीव था, उसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते थे। और ये जो साधारण वनस्पति है इसमें मालिक ही, शरीर एक है और मालिक उसके अनंत जीव हैं। जैसे कि कई बार मैंने उदाहरण दिया आप लोगों के सामने कि एक हमारा मकान है और उसके हम मालिक हैं, और उसमें समझ लीजिए 4 किराएदार रहते हैं। तो मालिक एक है और उसके आश्रय से, उसके आधार से 4 फैमिली और रहती हैं, ऐसा। तो ये होगा सप्रतिष्ठित का उदाहरण कि मालिक एक है लेकिन उसके आश्रय से और भी लोग रह रहे हैं। और एक ऐसा कि एक पिताजी के ही 4 बेटे हैं और एक मकान है, और चारों भाइयों का अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो उस एक मकान के मालिक कितने होंगे? उस एक मकान के मालिक चारों हैं। जब तक बंटवारा नहीं हुआ तो उस एक पूरे मकान के मालिक चारों हैं। और पहले वाले उदाहरण में क्या था? मालिक एक था और बाकी के लोग किराएदार थे, वो उसके आश्रय से रह रहे थे। तो सप्रतिष्ठित में और साधारण वनस्पति में क्या फर्क है कि वो सप्रतिष्ठित है, वो है तो प्रत्येक की टाइप का, प्रत्येक वनस्पति की जाति का है, उसमें शरीर का मालिक एक है, लेकिन उसके आश्रय से रह रहे हैं वही अनंत निगोदिया जीव। और जो साधारण वनस्पति है वो स्वयं ही एक शरीर के मालिक अनंत निगोदिया जीव हैं, तो उसमें भी अनंत निगोदिया जीव हैं। दोनों के भक्षण में बराबर का पाप है, चाहे सप्रतिष्ठित हो चाहे साधारण वनस्पति हो, दोनों के भक्षण में पाप बराबर है, इक्वल है, क्योंकि इधर भी अनंत जीव हैं और उधर भी अनंत जीव हैं। लेकिन ये बात है कि जो सप्रतिष्ठित है, कुछ सप्रतिष्ठित जो वनस्पतियां हैं वो टाइम पाकर, अपना काल पाकर वो अप्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो जब अप्रतिष्ठित हो जाती हैं तब वो खाने योग्य हो जाती हैं। लेकिन जो साधारण वनस्पति है, वो साधारण वनस्पति कभी टाइम पाकर परिणमन करके वो प्रत्येक हो जाए या प्रतिष्ठित हो जाए, उसमें ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। वो साधारण ही रहती है, अनंत निगोदिया जीव उसमें होते हैं। तो ये जो निगोदिया जीव हैं, ये निगोद 2 टाइप के निगोद होते हैं। हमने मोक्षा प्रकाशक की क्लास में भी देखा था, एक इतर निगोद और एक नित्य निगोद। जीवों के टाइप मतलब जीवों के काल के आधार पर इनको बताया है। एक नित्य निगोद है, इतर निगोद है। नित्य निगोद का मतलब है जो अनादि काल से लेकर आज तक निगोद अवस्था में ही रहे, निगोद से कभी बाहर निकले ही नहीं, वो कहलाते हैं नित्य निगोदिया जीव। और जो एक बार निगोद से निकलकर दूसरी पर्यायों में गए हैं, कुछ और बने हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अथवा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, और उसके बाद लौटकर फिर निगोद में आ गए, वो कहलाते हैं इतर निगोद। जो जीव अनादि काल से निगोद में है, नित्य निगोद मतलब हमेशा से निगोद में ही रहे, वो कहलाएंगे नित्य निगोद। अनादि काल से जो जीव निगोद अवस्था में है वो नित्य निगोद कहलाते हैं। और जो जीव निगोद से एक बार निकलकर अन्य पर्याय धारण करी
और फिर दोबारा से लौटकर निगोद में आए, वो कहलाते हैं इतर निगोद। तो निगोदिया जीवों का जो नाम है वो है साधारण। साधारण का अर्थ क्या कि क्या क्या कॉमन होता है इनमें, जो उनमें कुछ काम ऐसे हैं उनमें एक साथ होते हैं। क्या क्या एक साथ होता है कि इनका शरीर एक है, सबका शरीर एक है, और उनका आहार ग्रहण करना, उनका जन्म, उनका मरण, ये सब उनका श्वासोश्वास, उनका जन्म, मरण, आहार, श्वासोश्वास, ये सब उनका कॉमन होता है, सब एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। तो इसलिए ये काम उनमें कॉमन होते हैं, साधारण होते हैं, इसलिए इन जीवों को भी साधारण कहते हैं। निश्चित रूप से मतलब जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उनका जन्म, मरण, आहार, शरीर, श्वासोश्वास, ये सब एक होता है, इसलिए उनका नाम है साधारण। साधारण का जो हम अपने शब्दों में कहें कॉमन, सब कुछ जिनका कॉमन है, पर्सनल उनका कुछ भी नहीं है। जब अपना शरीर ही उनका पर्सनल नहीं है तो और भी कोई बातें उनकी पर्सनल नहीं है, ऐसे जीव कहलाते हैं। एक साथ मरते भी हैं, एक साथ वापस से जन्मते हाँ, एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं, उनकी इतनी ही उनकी आयु होती है। तो एक जो शरीर है, देखिए अभी अपन थोड़ी बात करेंगे कि निगोद शरीर किस टाइप का होता है। एक शरीर में वही जीव आते हैं जिनकी आयु सेम वाली है, तो वो एक साथ ही जन्मते हैं, एक साथ ही मरते हैं, जिनकी इक्वल आयु है। क्योंकि निगोदिया जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग तो अपर्याप्त जीवों की होती है, और जो पर्याप्त निगोदिया जीव हैं उनकी अंतर्मूर्त भी आयु होती है। हाँ बोलिए भारती। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप। हाँ आप बोलिए। हाँ आप बोलिए। वो मैं पूछ रही थी, ये साधारण जो जीव है इसमें की बादर है? साधारण जीवों में दोनों टाइप हैं, सूक्ष्म और बादर। पांचों ही स्थावरों में दोनों टाइप हैं, सूक्ष्म और बादर। और जो वनस्पति काय के भेद हैं साधारण और प्रत्येक, उसमें भी साधारण वनस्पति के भेद हैं सूक्ष्म और बादर। तो दोनों टाइप के होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। हमने जो पीछे जो अपन ने गाथा पढ़ी है समणामणा नेया, जो ये 14 जीव समास वाली गाथा पढ़ी है, उसमें अपन ने देखे थे पर्याप्त अपर्याप्त भी देखे, और सूक्ष्म और बादर भी जो हमने भेद देखे वो उसमें देखे हैं। तो साधारण जीवों में जहां पर एक जीव मरण करता है वहां पर अनंत जीव एक साथ मरण करते हैं, जहां एक जीव जन्म लेता है वहां अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं। इनका एक साथ जन्म, मरण, आहार, श्वासोच्छ्वास, ये सब एक साथ होता है, इसलिए इनको साधारण कहते हैं। तो इनके जो शरीर हैं, जो बादर हैं, बादर निगोद शरीर कहलाएगा, एक सूक्ष्म निगोद शरीर। देखिए बादर और सूक्ष्म, ये कल भी हमने बात की थी, ये जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। जीव बादर कहलाता है, जीव सूक्ष्म कहलाता है। लेकिन जिस शरीर में बादर जीव रहते हैं उस शरीर को बादर शरीर कहते हैं, जिस शरीर में सूक्ष्म जीव रह रहे हैं उस शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो बादर निगोदिया जीवों का जो शरीर है वो बादर शरीर है, उसमें बादर वाले ही आएंगे, और सूक्ष्म निगोदिया जीवों का जो शरीर है उसमें सूक्ष्म निगोदिया ही आएंगे, और उनकी जितनी जितनी जैसी आयु होती है वो सेम आयु वाले एक शरीर में जन्म लेते हैं, और इकट्ठे ही जन्म लेते हैं, इकट्ठे ही मरते हैं। ऐसा इस तरह का ही उनकी व्यवस्था रहती है। तो दीदी मरने के बाद तो अलग अलग परिणाम होता होगा? हाँ, अगर किसी को दूसरी पर्याय में जाना है तो दूसरी पर्याय में जा सकता है, लेकिन ज्यादातर तो उसी में जन्म मरण चलता रहता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो वहां निगोद से निकल पाए। निगोद से निकलने के लिए उदाहरण दिया मोक्षा प्रकाशक में, जैसे भड़बूजा चने सेकता है भाड़ में, तो वो तो अच्छे से यानी पूरी कोशिश ये करता है एक भी दाना निकल नहीं जाए बाहर, वो तो पूरी अपनी मेहनत से सेकता है, लेकिन फिर भी कोई कोई दाना, चने का दाना उछल के बाहर आ जाता है। तो ऐसा वो निगोद से निकल के आना ऐसा है कि कोई दाना एक आध बाहर निकल जाए, नहीं वहीं वहीं रहते हैं निगोद में, जन्म मरण कितना काल बताया, ध्यान है। जो एक साथ जो सारे मरते हैं वो सारों का ही एक जैसा ही पूरा भाग्य होता है मरने के बाद।
हाँ, करीब करीब उनका एक सा ही होता है, क्योंकि वो परिणाम इसी तरह के होते हैं, उसकी उनकी वही आयु चल रही होती है ना, तो एक बार वो मरे, फिर से वही, इस तरह से वो उसमें जन्म मरण होता रहता है। पर कोई जीव के परिणाम अगर कुछ उनका समझ लीजिए होनहार के वश होकर कुछ ऐसा पुण्य का उदय आए तो वो बाहर भी निकल जाते हैं, पर ज्यादातर और उस शरीर में नहीं लेना है, दूसरे शरीर में जाके लेंगे, पर वो उसी टाइप के शरीर में जन्म लेंगे जिसमें जितनी उनकी एक जीव की आयु है, बाकी के अनंत जीवों की भी आयु और उतना ही उनका वैसा ही व्यवस्था हो, उसी शरीर में जाके वो जन्म लेंगे। देखो ऐसा होता है ना, एक क्लास में किन बच्चों को रखते हैं कि वो सारे बच्चे 5th स्टैंडर्ड के हैं, तो सारे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे वो एक क्लास में हैं, सारे 6th स्टैंडर्ड के बच्चे वो एक क्लास में, तो जिनका सेम है, कुछ एक एज ग्रुप, एक IQ लेवल, वो जिनका सेम है उनको एक ग्रुप में रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जिनकी आयु वगैरह सब सेम है तो वो एक जगह उनका जन्म मरण होता है। इस तरह का अपने आप ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि कौन से जीव को कहाँ जन्म लेना है। अभी हमारे परिवार में हम जो भी साथ में मिले हुए हैं, तो वो क्यों, अगर हमें अनुकूल परिणमन हो रहा है सबका, तो हमारे पुण्य का उदय है, तो इसलिए वो हमको साथ में मिले हैं। और यदि हमारे पाप का उदय है और कोई हमको प्रतिकूल संयोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी हमको इसीलिए मिले हैं कि हमको इस तरह का उदय था और उनको उसमें इस तरह से निमित्त बनना था। तो ये आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह का रहता है। तो ये जो निगोद शरीर है, इस निगोद शरीर में किस तरह की व्यवस्था रहती है। एक निगोद शरीर में, एक निगोद का शरीर है, उससे पहले क्या है कि सबसे पहले है एक स्कंद। स्कंद मतलब अनंतानंत परमाणुओं का एक स्कंद है। समझ लीजिए अपन आलू को लें कि आलू है वो एक स्कंद है। एक स्कंद में असंख्यात होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक स्कंद में होते हैं अंडर। अभी पहले नाम सुन लीजिए, फिर अपन और उदाहरण से देखेंगे। फिर एक अंडर में होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, सॉरी आवास। एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, फिर एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, फिर एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, और एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव। अब अपन समझें, जैसे कि एक स्कंद समझ लीजिए पूरा जम्बूद्वीप, थोड़ी सी रचना पता है अपने को। एक स्कंद मतलब इतना बड़ी चीज जैसे जम्बूद्वीप। फिर उस जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं, तो उसमें से हमने एक क्षेत्र ले लिया है भरत क्षेत्र। तो उस एक स्कंद में कितने अंडर हैं, असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। जैसे जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, ऐसे एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं। फिर उस भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप में एक फिर भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में कितने सारे देश हैं, तो ऐसे ही उस अंडर में कितने सारे आवास हैं, असंख्यात लोक प्रमाण आवास। फिर उन देशों में कितने कितने सारे शहर हैं। भरत क्षेत्र में बहुत सारे देश हैं, आर्यखंड, मलेच्छखंड, फिर उसमें अयोध्या नगरी, इस तरह से देश हैं। तो ऐसे वो अंडरों में आवास हैं। और फिर एक देश में कितने सारे राज्य हैं। भारत देश लिया, भारत देश में कितने सारे राज्य हैं, तो वो हो गए पुलवी, असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। और फिर एक राज्य में कितने समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हो गए उसमें शरीर। और फिर उसमें अपना घर, उस जगह अपनी कॉलोनी, अपना घर, ऐसे अंदर अंदर आते जाएंगे। तो एक आलू है वो एक पूरा स्कंद, उस एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं। फिर उसमें से एक अंडर लो, उस एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं, यानी एक आलू उसमें बहुत सारे अंडर हैं। फिर उसमें से एक अंडर लिया अपन ने, उस एक अंडर में फिर बहुत सारे आवास हैं। फिर उसमें से एक आवास लिया, एक आवास में बहुत सारी पुलवी हैं। फिर उसमें से एक पुलवी ली, तो उस एक पुलवी में बहुत सारे शरीर हैं, और उसमें एक शरीर लिया,
तो एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं, तो पूरे आलू में कितने होंगे, कैलकुलेट करके बताना है। एक आलू में असंख्यात लोक प्रमाण, यानी जितने हम बोल रहे हैं ना उसको बराबर मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अपन जैसे समझ लें, हाँ अनंत अनंत अपने पास तो वो शब्द है, लेकिन हमको उसकी कल्पना नहीं आती। जैसे हम थोड़ा सा एक संख्या लें कि एक आलू में, छोटी संख्या लेते तो हम अपने को अभी कैलकुलेट करने में सरल होगा, बाकी बड़ी लेनी चाहिए तो उसकी वो पता लगे। समझ लीजिए एक आलू में 10 अंडर, ठीक है, फिर हर एक अंडर में 10 आवास। अंडर और पृथ्वी क्या है? ये नाम है, समझ लो उसके कुछ, जैसे देश होता है, फिर शहर होता है, फिर नगर होता है, गली होती है, इस तरह से ये नाम है कि उसमें स्कंद में किस तरह की कोई चीजें होती है, ये उनके नाम है। तो एक आलू वो पूरा एक स्कंद हुआ, उसमें 10 है अंडर, फिर 10 में से एक अंडर लिया, हर एक अंडर में 10 है आवास, तो आवास कितने हो गए, मीनू दी? 100 हो गए ना। एक आलू में, मैंने इसीलिए 10 से स्टार्ट किया है, पहले से 1000 लेती तो अभी अब दिक्कत हो जाती है अपने को। एक आलू में 100 अंडर हैं, और एक एक अंडर में, नहीं सॉरी, एक आलू में 10 अंडर हैं और एक एक अंडर में 10-10 आवास हैं, तो आवास हो गए 100। अब एक एक आवास में पुलवी है, एक एक आवास में फिर से 10 पुलवी, तो पुलवी कितनी हो गई, 100 आवास थे और एक एक में 10, तो 1000 पुलवी हो गई, ठीक, 1000 पुलवी। अब एक एक पुलवी में फिर से, हाँ एक एक पुलवी में फिर से 10 शरीर, तो शरीर कितने हो गए, 10,000, हाँ 10,000 शरीर। अब एक एक शरीर में हजार जीव, अनंत लेने ना, अभी तक तो असंख्यात थे, और अब हैं अनंत जीव, एक एक शरीर में अनंत जीव, तो 10,000 तो हमारे पास शरीर हो गए, और एक एक शरीर में हजार जीव, तो एक शरीर में 1000 जीव, हाँ अब एक शरीर में 1000 जीव हैं, तो पूरे आलू में कितने होंगे, ये तो अपन ने बहुत छोटी संख्या से इस तरह से देखा है, ऐसे ये इतने जीव, ये निगोदिया इस तरह से होते हैं। ये निगोदियाओं का जो रहने का किस तरह से वो रहते हैं कि एक निगोद शरीर, एक पूरा स्कंद नहीं, पूरा आलू नहीं कह रहे, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, कितने जीव हैं, 3 काल के सिद्ध सब, एक अंश परमाण। ये एक निगोद शरीर में ही इतने जीव हैं कि 3 काल के जितने जीव सिद्ध हुए हैं, वो एक निगोद शरीर में जितने जीव है ना, वो भी तीनों कालों में मिलाकर सिद्ध नहीं होंगे, वो उसका एक अंश मात्र जीव सिद्ध बन पाएंगे। एक अकेले निगोद शरीर में इतने जीव हैं। निगोदियाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, अनंत संख्या है, और सिद्ध राशि से समझ लीजिए बहुत कम है। इसलिए ये अपने को मतलब ये पता लगे कि, और दूसरी तरह से भी अपन उदाहरण देते हैं कि सुई की एक नोक पे हम निकालते हैं आलू में सुई घुसाई और उसको बाहर निकाला, और उसकी नोक पे जो कण आया आलू का, उसमें कितने जीव हैं, उसकी नोक पे जो कण आया उसमें इतने जीव हैं कि वो कभी 3 काल में पूरे मोक्ष में नहीं जाएंगे। और यदि उनका साइज, वो तो अभी बहुत सूक्ष्म है, यदि उन तो इस तरह से एक निगोद शरीर में कितने ज्यादा जीव हैं। निगोदिया जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। निगोदिया जीवों की संख्या साधारण वनस्पति की संख्या है अनंत, और उसके अलावा जितने भी स्थावर हैं, साधारण वनस्पति को छोड़कर प्रत्येक वनस्पति। आप मेरे को सुन सकते हैं? हाँ जी। अब मैं पूछ रही थी, जैसे वो आलू पड़ा हुआ है, किसी ने खाया नहीं, ठीक है, और वो पड़े सड़ गया, जैसे मतलब खराब है, तो वो जो उसमें जीव है वो उसमें मर जाते हैं कि उसके अंदर कंटिन्यू करते रहते हैं? कंटिन्यू भी होते रहते हैं, और जिनको निकलना है वो निकल के दूसरी जगह भी जा सकते हैं। वो तो उसमें त्रस जीव भी पैदा हो जाते हैं, अगर सड़ गया है तो समझ लीजिए लट वगैरह भी पैदा हो जाएगी, तो वो उसी में भी कंटिन्यू हो सकते हैं, दूसरी जगह भी हो सकते हैं।
जैसा भी उनमें होना हो। तो ये निगोदिया जीव अनंत की संख्या में है, और जो प्रत्येक वनस्पति है, और इसके अलावा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब असंख्यात ही संख्या में है। अनंत संख्या केवल निगोदिया में ही है जीवों की, और इतनी ज्यादा अनंत है कि समझ लीजिए कि खत्म ही नहीं हो, इतनी ज्यादा संख्या उनकी है। अभी जो उदाहरण दिया कि 3 काल में भी उनका एक अंश भी सिद्ध नहीं होगा, मोक्ष नहीं जाएंगे, इतने ज्यादा निगोदिया जीव हैं, बहुत ज्यादा संख्या निगोदिया जीवों की है। तो ये देखकर एक तो हमें समझ लीजिए भक्ष का विवेक करके अहिंसा का पालन करते हुए अपने आचरण पे ध्यान देना चाहिए कि इतने जीव उसमें हैं, तो ऐसे पदार्थ को, जीवों के पिंड को, हम भी जीव हैं वो भी जीव हैं, तो हम अपने मुख में उनको भक्षण कैसे कर सकते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात कि हमें अपनी इस त्रस पर्याय की दुर्लभता ख्याल में आनी चाहिए कि वहाँ निगोद से निकलना मुश्किल है, और वहाँ अनंतानंत संख्या उन निगोदिया जीवों की है, और जन्म मरण निरंतर वहाँ चल रहा है उनका, और हम वहाँ से निकलकर, और त्रस में भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय से भी ऊपर उठकर हम सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य और उत्तम कुल जैन कुल में हमने जन्म लिया है, जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है, जिनवाणी सुनने की रुचि हुई है। तो ये सारी इन विषयों को देखकर हमको अपनी इस जो पोजीशन है, हम जो स्थिति में अभी हैं, हमें उसकी अपनी दुर्लभता का ख्याल आना चाहिए, उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, हमें क्या मिल गया है। नहीं तो वहां तो हम थे, ऐसी जगह से हम निकल के आए हैं, क्योंकि अनादिकाल से सभी जीव, अगर व्यक्तिगत देखा जाए, पर्टिकुलर देखा जाए, तो हर जीव नित्य निगोद में था, और वहां से निकलकर हम आए हैं, ऐसी अवस्था से हम निकल के आए हैं। तो ये हमें जो अपनी पर्याय मिली है, इस अवस्था में हमें अपने आत्मा का कल्याण अवश्य कर लेना चाहिए, और यदि नहीं किया और वापस से वहां चले गए, इतर निगोद में चले गए, तो इन एकेंद्रीय पर्यायों में निगोद अवस्था में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है। दोबारा से निगोद में चले गए, अभी हमने आत्मा की सुध बुध नहीं ली, और आत्मा की विराधना की, मिथ्यात्व की तीव्रता रही, और निगोद में अगर दोबारा से चले गए, तो कितने काल इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है। बोलिए निशांति। हाँ बोलो कृति। 2.5 पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है। यदि एक बार हम अभी दोबारा से यदि निगोद में चले गए कोई असावधानी से, तो 2.5 पुद्गल परावर्तन, और पुद्गल परावर्तन का स्वरूप अभी एक दिन छड़ाला की क्लास में बताया था, मोक्षा प्रकाशक में भी चला था। कितना बड़ा काल, कितना लंबा काल है एक पुद्गल परावर्तन, अनंत काल है। और फिर 2 पुद्गल परावर्तन और आधा, और 2.5 पुद्गल परावर्तन तो इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है। और इसके अलावा स्थावरों में एक इंद्रिय आदि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु हैं, उनमें रहने का उत्कृष्ट काल कितना है। बोलो प्रीति। असंख्यात कल्प काल। इतर निगोद से निकले और पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक में गए, तो असंख्यात कल्प काल तक फिर इन्हीं पर्यायों में रहते रहे। दूसरी, लट बनना मुश्किल है, लट पर बन जाना, 2 इंद्रिय हो जाना, इसीलिए कहा है दुर्लभ लही जो चिंतामणि, चिंतामणि रत्न के समान है त्रस पर्याय पाना। तो वो असंख्यात कल्प काल तक वहां रहे, और फिर से वापस से इतर निगोद में आ गए, और फिर 2.5 पुद्गल वहां रहे, फिर निकल के आए, तो फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु में घूमते रहे, वहां संख्यात कल्प काल रहे, फिर से इतर निगोद में आ गए, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन कर रहे, फिर वापस पृथ्वी जल, ऐसा करते रहे बस एकेंद्रीय पर्यायों में ही, इतर निगोद और पृथ्वी जलाधिक, फिर पृथ्वी जलाधिक से इतर निगोद, फिर इतर निगोद से पृथ्वी जलाधिक, ऐसा करते करते असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक यही चक्कर चलता रहे, और वहां ना तो आत्मा को समझने की कोई ऑप्शन है, ना कोई विकल्प है, दुख भोगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अभी ये जो अवस्था हमें मिली है, ये बहुत ही हमें उत्तम सारे संयोग और उत्तम स्थिति में हम पहुंचे हुए हैं। इस समय ये पंचेंद्रिय विषयों का मोह त्याग कर, आसक्ति छोड़कर, और कैसे ना कैसे करके मर पच कर भी
मर पच कर भी हमें अपने आत्मा का कल्याण अवश्य ही करना चाहिए। ये प्रकरण खाली संख्याएं गिन लिया, परिभाषाएं देख ली, वो तो ठीक है, लेकिन ये प्रकरण हमको किस तरह से समझ लीजिए वैराग्य उत्पन्न कराते हैं या भेद ज्ञान की प्रेरणा देते हैं कि इस तरह से अनादिकाल से संसार में हमने इतनी इतनी अवस्थाओं में जन्म मरण किया है, कितने जीव कहाँ कहाँ हैं, चहु गति दुख जीव भरे हैं, चारों गतियों में दुख ही दुख भोग रहे हैं। इसलिए ये प्रकरण पढ़ के हमें अपने इस त्रस पर्याय का, और त्रस में भी जो सबसे उत्तम से उत्तम होना चाहिए वो हमें मिला है, उसकी दुर्लभता का हमें ख्याल आना चाहिए। अभी इसमें आप संख्याएं अपने देख लें। अल्प बहुत ही हम देख रहे हैं, केवल संख्याएं तो नहीं देख रहे हैं ज्यादा। देखिए सबसे कम होते हैं कुल अग्नि का एक जीव। ये पांचों स्थावरों में ही है। हमने देख तो ली थी इसकी संख्या, संख्या हमने देख ली थी। ये डिटेल वाली में रहने दीजिए आप, कि सबसे ज्यादा 1 इंद्रिय है, फिर उससे कम 2 इंद्रिय हैं, उससे कम 3 इंद्रिय, उससे कम 4 इंद्रिय, उससे कम 5 इंद्रिय, और सबसे कम नहीं, वो इंद्रियों में देखा था। हाँ, इसमें काय में हमें देखना है, काय में हमें अल्प बहुत देखना है। पहले इन जीवों के शरीर का आकार लिख लीजिए आप। पृथ्वी आदि जो है 6 ही स्थावर, इनके शरीर का आकार। पृथ्वी का एक जीव का आकार कैसा होता है? जो एक पृथ्वी का एक जीव है, हमको लगता है इतना बड़ा पहाड़ है, लेकिन एक पृथ्वी का एक जीव का आकार कैसा होता है? वो है मसूर की दाल के जैसा। एक पृथ्वी का एक जीव का आकार है मसूर की दाल बराबर। इतना बड़ा होता है कि मसूर की दाल? इतना बड़ा? इतना बड़ा नहीं है, इतना छोटा है। मसूर की दाल जितना वो एक पृथ्वी का एक जीव है, छोटा गोलाकार है। इतना बड़ा पहाड़ पूरा एक जीव नहीं है। हाँ जी, मसूर की दाल, देखिए मसूर की दाल आंखों से दिखती है, वो बात सही है, लेकिन अभी वो जीव आंखों से दिखने योग्य होता है नहीं होता है। बड़े भी जीव होते हैं वो आंखों से दिखने योग्य नहीं हो पाते हैं, और वो तो उसमें है ना, पहाड़ में है वो जीव। ऐसे तो वो ऐसे कोई एक इंद्रिय हैं, वो लट जैसे या दाल जैसे ऐसा नहीं दिखेंगे हमें, लेकिन उनका आकार ऐसा होता है गोलाकार। मसूर की दाल कहा, लेकिन समझना ये है कि ऐसा गोलाकार इस टाइप का उनका। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, इंद्रियों में नेत्र इंद्रिय का आकार कहा था, और यहाँ पृथ्वी का एक जीव का आकार कहा है। वहाँ नेत्र इंद्रिय का, वो उसका बस आकार बताने के लिए कहा है कि इस तरह का उसका आकार होता है। जल का एक जीव का आकार होता है जल की बूंद के जैसा। जैसे जल की बूंद का एक ऐसे अपन ड्रॉप बनाते हैं, चित्र बच्चे सेव वाटर वाले में जो एक ड्रॉप दिखाते हैं, इस टाइप का आकार वो जल का एक जीव का होता है। अभी तो आकार हमारे ऊपर है, हम उस जल की बूंद को कितना बड़ा बना रहे हैं, कितना छोटा बना रहे हैं, लेकिन एक जल की बूंद जब ऐसे वो गिरती है तो उसका जो आकार बनता है, उस टाइप का कुछ आकार वो जल का एक जीव का होता है। अग्नि का एक जीव का आकार होता है सुइयों के जैसा। सुइयां, सुई निडल, सुई के जैसा आकार अग्नि का एक जीव का होता है। और एक सुई नहीं, ऐसे बहुत सारी सुइयों का समूह, बहुत सारी निडल्स का ग्रुप हो, उसका जैसा आकार वो अग्नि का एक जीव का होता है। वायु का एक जीव का आकार है ध्वजा के समान। ध्वजा
झंडा जिसे बोलते हैं, ध्वजा के समान वायु का एक जीव का आकार है। और वनस्पति का एक जीवों का आकार अनेक प्रकार का है। वनस्पति का एक जीव अनेक प्रकार के होते हैं और त्रस का एक जीव भी अनेक प्रकार के होते हैं। त्रस जीव भी अनेक प्रकार, उनका जो आकार है अनेक प्रकार का होता है, क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सब अलग अलग टाइप के आकार के होते हैं, तो इसलिए उनका अनेक प्रकार का आकार होता है। एक इंद्रिय जीवों में सबसे कम होते हैं अग्निकायिक, उससे ज्यादा होते हैं पृथ्वी कायिक, उससे ज्यादा जल कायिक, उससे ज्यादा वायु कायिक, और सबसे ज्यादा होते हैं वनस्पति कायिक। ये हमने बहुत डिटेल अंदर के जो भेद वगैरह हैं उसके आधार पर सामान्य रूप से हमने 5 स्थावरों में देखा है। सबसे कम अग्निकायिक, उससे ज्यादा पृथ्वी कायिक, उससे ज्यादा जल कायिक, उससे ज्यादा वायु कायिक, और सबसे ज्यादा है वनस्पति कायिक। इस तरह से ये इनकी कम से अधिक अल्प बहुत्व की बात हुई। और इन त्रस और स्थावर कायों से रहित जो समझ लीजिए सिद्ध भगवान हैं, वो इस काय से रहित ऐसे अकाय स्वरूप सिद्ध भगवान होते हैं, और उनको हमारा नमस्कार हो। ऐसी इस तरह से हमारी काय मार्गणा की चर्चा करीब करीब अपने को जितना पढ़ना था उतनी अपनी चर्चा ये पूरी हुई है। आगे कल योग मार्गणा की चर्चा कल शुरू करेंगे। हाँ तो हाँ, फिर वो त्रस जीवों में तो जो है 2 इंद्रिय कम, फिर 3 इंद्रियों से और कम 4 इंद्रिय, वो त्रस जीवों में वैसे चलेगा ही। ये एक इंद्रिय जीवों में इस तरह से क्रम है। ऐसे इसमें और भी डिटेल है साधारण की, प्रत्येक की, और बादर सूक्ष्म, पर वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, उनमें थोड़ा आगे पीछे फर्क पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा तो होते हैं साधारण वनस्पति, निगोदिया जीव सबसे ज्यादा है। देखिए निगोदिया जीव सब जगह रहते हैं, 5 ही स्थावर जीव लोक में सब जगह रहते हैं। 5 ही स्थावर जीव सब जगह रहते हैं, और सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में ठसाठस, यहाँ हम जो हमको स्पेस दिख रही है ना, यहाँ भी सब जगह सूक्ष्म जीव, 5 ही प्रकार के सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं सब जगह। और इसके अलावा बादर जीव भी लोक में सब जगह हैं, लेकिन बादर जीव किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं। बादर निगोदिया जीव हमारे 8 स्थान हैं, जिन 8 जगहों पर बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। बोलिए निशा आंटी, कौन से 8 जगहों पर बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं? हाँ बढ़िया, बोलिए ज्योति जी। हाँ बताइए, फिर से बताइए। औदारिक में परम औदारिक, हाँ परम औदारिक। हाँ
चलिए ठीक है, ये 8 जगह पर हैं जहां बादर निगोदिया जीव नहीं रहते। परम औदारिक शरीर जो केवली भगवान का है, उसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव नहीं रहते। अभी अभी हमने पढ़ा था 12वें गुणस्थान के अंत में, वो शरीर में से 12वें गुणस्थान के प्रारंभ में बादर निगोदिया जीव निकलना प्रारंभ होते हैं और 12वें गुणस्थान के अंत तक वो बादर निगोदिया जीव पूरे शरीर में से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो जीव पूरे निकलते हैं और समझ लीजिए 13वां गुणस्थान प्रकट होता है और 13वें गुणस्थान में वो पूर्ण रूप से निगोद रहित शरीर वो हो जाता है। तो केवली भगवान का जो परमोदारिक शरीर है उसमें बादर निगोदिया नहीं होते हैं। देवों का जो वैक्रियक शरीर है उसमें नहीं होते हैं। नारकियों का जो वैक्रियक शरीर है उसमें भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं। और आहारक शरीर जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है, पुतला निकलता है, उसमें भी निगोदिया जीव नहीं होते। 4 तो ये हो गए। इसके अलावा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, ये जो 4 स्थावर हैं इनमें भी निगोदिया जीव नहीं होते। तो ऐसे 8 जगह हैं जहां निगोदिया जीव नहीं होते। इसके अलावा पूरे लोक में सब जगह निगोदिया जीव होते हैं। तो अब प्रश्न ये है, हमारे यहाँ पे बादर नहीं होते या सूक्ष्म भी नहीं होते? बादर की बात है। सूक्ष्म निगोदिया जीव पूरे लोक में सब जगह हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव तो सब जगह हैं, बादर की ही बात है। अब प्रश्न ये, पृथ्वी जल अग्नि वायु, हमारे शरीर में निगोदिया जीव है या नहीं? हमारा जो शरीर है उसमें, हाँ, हमारे शरीर में भी निगोदिया जीव होते हैं। तो हमारा शरीर भी समझ लीजिए, यद्यपि वनस्पति का एक नहीं है लेकिन उसमें कहें तो सप्रतिष्ठित है। हमारे शरीर के आश्रय से भी अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। ये जितना भी हमारा मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर है, यह औदारिक शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। तो इस तरह से ये लगभग हमारी बात हो चुकी है। कुछ चलिए, आज तो अभी समय हुआ, कल शुरू में आप याद दिलाना, आज मैं भूल ही गई। शुरू में आप याद दिलाना, फिर मैं सुनूंगी। अभी यहीं पूरा करते हैं। आगे भी करिए ना, अच्छी बात है यार। आप बता देना आप कि आपने इतनी याद की है, मैं वहां से पूछ लूंगी आपसे। याद करना तो अच्छी बात है, जितना हमको याद हो अच्छी बात है। चलिए, हाँ आंटी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। साधारण, जहाँ जीवों का जन्म मरण, जिन जीवों का शरीर, जन्म मरण, श्वासोश्वास, आहार आदि सब कुछ एक साथ होता है, उन्हें साधारण जीव कहते हैं। पर्याप्ति और पर्याप्ति किसे कहते हैं और अपर्याप्ति किसे कहते हैं? इसमें आपका प्रश्न थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अपने पास समय कम है। आप कल शुरू में याद दिलाइएगा, कल शुरू में समझाते हैं आपको। आप याद दिला दीजिएगा जरूर से कि शुरू में ही, तो उसको अपन लेंगे। ठीक है, अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।